जैसा कि सभी को पता है अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं और फेस्टिवल आए और घर में मिठाई ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज बिल्कुल घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से इसमें बनाने में ना तो कोई झंझट था, ना ही आपको इस मिठाई को बनाने में कोई चाशनी बनानी पड़ेगी। तो बिल्कुल थोड़े से ही टाइम में बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ में हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आटे और मावे के लड्डू। तो अभी दिवाली आ रही है, करवा चौथ आ रहा है, तो भी बहुत सारी फेस्टिवल्स आएंगे, तो उसमें आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो इस मिठाई को बनाने में मैंने यूज़ किया है घी का लेफ़्ट ओवर, जो घी बनाते टाइम बच गया था मावा, उसी से ही मैं आटे मावे के लड्डू बनाऊंगी। आपके पास घी लेफ़्ट ओवर नहीं है तो आप बाहर वाला मावा भी यूज़ कर सकते हैं या मावे को स्किप भी कर सकते हैं। अभी 1 कटोरी आटे को मैंने उसी कढ़ाई में डालकर भून लिया था जिसमें कि मैंने घी निकाला था। तो इसी कढ़ाई में मैं इस आटे को भूनूंगी, क्योंकि ये कढ़ाई साफ़ थी और चिकनी थी, तो इसी में ही हम इस आटे को भून लेंगे। आटे को हमें बिल्कुल ब्राउन कलर का होने तक भूनना है। और आटे को जब भी भूने तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। हाई फ्लेम पर आटा जलने लग जाता है और उसका कलर और टेक्सचर अच्छा नहीं आता है और उसका टेस्ट भी जला जला आएगा जब हम कोई भी मिठाई बनाएंगे। तो कुछ टिप्स होती हैं जो भी मिठाई बनाने में यूज़ करनी होती हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और कंटिन्यूसली इस आटे को चलाते रहेंगे, जिससे कि जो आटा है वो बिल्कुल भी जलेगा नहीं। तो अभी आटा हमारा जो अच्छे से ब्राउन हो गया था, तो इसी स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है। और जैसे ही आटा जो है वो ब्राउन हो गया था, उस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें घी का लेफ़्ट ओवर जो कि बचा हुआ था। तो इससे जो घी लेफ़्ट ओवर है वो भी यूज़ हो जाएगा और इस मिठाई को बनाने में कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे थे। तो बिल्कुल घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स से सस्ते में ही मिठाई बनकर रेडी हो गई थी। कभी कभी होता है ना, मीठा खाने का मन करता है, तो आप बिल्कुल घर की बेसिक चीज़ों से इसको घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। या जब भी घी का लेफ़्ट ओवर बच जाता है मैं उसको वेस्ट नहीं करती हूँ। तो अभी घी लेफ़्ट ओवर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो जैसे ही जो मावा है वो अच्छे से इसमें मिल जाएगा, तो उस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो फ़ैन चलाकर आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर होने के लिए छोड़ दें। तो अभी मैं इसको कढ़ाई में ही फैलाकर इसको छोड़ दूँगी। अब तब तक इसमें जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं उनको चॉप कर लेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, अभी इसको सिर्फ आलमंड्स को मैं चॉप कर लूँगी। तो आलमंड्स आप जितनी भी क्वांटिटी में इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें, आप काजू भी डाल सकते हैं, रेजन्स भी डाल सकते हैं, या जो भी आप ड्राई फ्रूट खाते हैं वो डाल सकते हैं। तो मैंने यही डाला है। अभी इसमें सिर्फ बादाम को बारीक बारीक चॉप कर लिया था, आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। तो बारीक बारीक बादाम को आप चाहें तो देसी घी में फ्राई कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं आज ऐसे ही इसको डालूँगी क्योंकि बहुत ही इंस्टेंट मिठाई बना रही हूँ मैं। और मैंने इसमें चीनी को पीस कर भी डाल दिया था। तो चीनी आपको उस हिसाब से डालनी है, जितनी भी क्वांटिटी में आप आटा यूज़ कर रहे हैं उसी क्वांटिटी में आप चीनी को भी पीस लें। तो चीनी को मैंने पाउडर बना लिया था, मैंने बाहर से कोई भी पाउडर शुगर या कुछ नहीं ख़रीदा है। घर की जो नॉर्मल चीनी होती है उसी को ही पीस कर इसमें डाल दिया था और उसको मिक्स कर दिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी। अब इस स्टेज पर आप इसमें थोड़ी सी इलायची भी डाल देंगे। तो इलायची को मैंने नॉर्मल जो इलायची होती है उसी को ही उसका छिलका हटाकर उसको डाल दिया था। इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो इलायची डालकर भी इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे और आप देखेंगे कि ये अच्छे से बाइंड हो पा रहा है या नहीं। तो अभी मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, वैसे आपको चाहें तो इसी स्टेज पर इसके लड्डू भी बना सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे से स्टेज पर बाइंड हो रहा था इतना कि इसको गरम गरम में ही आप लड्डू बना लें, ज़्यादा गरम भी ना हो ठंडा भी ना हो। पर मैं इसमें 2 चम्मच के करीब जो देसी घी है वो ऐड कर दूंगी। इससे जो देसी घी डालने से इसका जो इसमें जो अच्छी सी खुशबू आती है वो बड़ी अच्छी लगती है और इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना घी डाले भी लड्डू को बना सकते हैं। तो इससे जो हमारे लड्डू हैं वो भी बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो बिना घी डाले भी लड्डू बन जाएंगे, डोंट वरी, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब एक एक करके जैसे भी आपको लड्डू बनाने हो, जिस भी शेप में,
मुझे ज़्यादा परफेक्टली तो लड्डू बनाने नहीं आते हैं, बट मैं भी ट्राई कर रही थी तो ठीक ठीक लड्डू बन गए थे। इससे इसको बनाने में ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगती और बहुत इजीली बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात मैंने बना लिए हैं तो आप भी बना सकते हो। तो अभी बिल्कुल राउंड शेप देते हुए इसको नॉर्मल साइज़ के, जैसे ही बराबर बराबर साइज़ के लड्डू बना लेंगे। तो एक एक करके मैंने, जैसे हलवाई करता है, इस ऐसे करने से जो लड्डू है उसको राउंड शेप मिल जाती है। तो अभी आप देख सकते हो हमारा लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी है। तो ये 1 कटोरी इसमें मावा लगभग यूज़ हुआ होगा और 1 कटोरी के करीब ही आटा। तो इसी से ही मेरे 12 से 13 लड्डू बनकर रेडी हुए थे। तो अभी ये नॉर्मली मैंने आपको दिखाने के लिए ही इतना ही क्वांटिटी में बनाया है और ज़्यादा मिठाई मेरे घर में कोई खाता नहीं है, इसलिए आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ों का रेशो रख सकते हैं। तो अभी एक एक करके सभी लड्डू हमारे बनकर रेडी थे। अब आप चाहे तो इसको ऐसे ही भी सर्व कर सकते हैं सिंपल, क्योंकि हमने आलमंड्स अंदर डाल ही दिए थे। बट देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और खाने में भी, जो देखने में अच्छी चीज़ें लगती हैं वो खाने में तो अच्छी लगती ही हैं। तो इसीलिए उसके लिए मैंने जो बादाम है उसके पीसेस को कट करके इसके ऊपर लगा दिया था, जिससे वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हो हमारे लड्डू जो है वो कितने सॉफ्ट और दानेदार बनकर रेडी हुए थे। एंड आई होप आपको मेरी ये लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।